रावलपिंडी की टीम PSL 11 के अंदर एक भी पॉइंट अभी तक नहीं हासिल कर सकी है। और आज मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट आज जो मैच खेला गया, आज के दिन का सेकंड मैच था, उसमें रावलपिंडी की टीम को एक दफ़ा फिर से 6 विकेट्स के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसका क्रेडिट रावलपिंडी की टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को जाता है, और ख़ास तौर पे मैनेजमेंट जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को ये जिम्मेदारी सौंपी। मोहम्मद रिजवान की अगर आज की इनिंग्स की बात की जाए तो ये तो ODI क्रिकेट के अंदर भी इस तरह की इनिंग्स जो है वो काबिल कबूल नहीं होती है। और पावर प्ले के अंदर आने के बावजूद भी 29 बॉल्स के ऊपर 26 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। वो तो फॉरेस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए रावलपिंडी की टीम को कि 15 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 37 रन जोड़े, और उसकी वजह से टीम 166 पे पहुंची। और वो भी डैरिल मिचेल अगर खड़े ना रहते, 58 रन उन्होंने स्कोर किए 46 बॉल्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा बॉल्स उन्होंने खेले, स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो अगर आउट हो गए चले जाते तो फिर रावलपिंडी की टीम आपको 120-30 भी करती ना दिखाई देती। और आखिर में जो क्विक रन्स आखिरी के 2 ओवर्स में 30-35 रन जोड़े हैं फॉरेस्टर ने, अदरवाइज डन एंड डस्टेड था मामला रावलपिंडी की टीम के लिए। और इससे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस किसी भी टीम की PSL के 11 सीजन्स के अंदर आपको किसी भी टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली होगी। हमें याद है एक बार शायद कराची किंग्स जब खेल रही थी और उन्होंने शुरू के इसी तरह से 7 से 6 मैचेस लगातार हारे थे, लेकिन पूरे उस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 2 से 4 पॉइंट्स हासिल किए थे। और तब जो है, क्योंकि टीम्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा टीम्स भी हैं, फिर आपके पास अच्छे खासे बड़े नाम भी मौजूद हैं, जिसमें डैरिल मिचेल हैं, सैम बिलिंग्स हैं, फॉरेस्टर की अगर बात करें वो हैं, यासिर खान ठीक ठाक T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं, मोहम्मद रिजवान एक टाइम पे पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते थे, और जो है वो पहाड़ उन्होंने बना के रख दिए थे रन्स के। लेकिन यहाँ पे जब रावलपिंडी की टीम की नुमाइंदगी करने की बात आती है तो फिर जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ बॉलिंग की अगर बात करें, मोहम्मद आमिर जैसा नाम, फिर नसीम शाह शुरू के 2 से 3 मैच वो भी खेले थे, लेकिन टीम कोई भी मैच नहीं जीत सकी है। और इससे भयानक टूर्नामेंट किसी भी फ्रेंचाइज के लिए नहीं हो सकता था। रावलपिंडी की टीम बिल्कुल नई थी, फ्रेंचाइज बिल्कुल नई थी, सारे लड़के आपस में जेल होने में भी टाइम लगता है, लेकिन लगातार 8 मैचेस हार जाना और उस माइंड सेट के साथ खेलना जिस माइंड सेट के साथ पहले मैच को इन्होंने खेला था, जब आज इनको पता था कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो रिजवान को बैठ जाना चाहिए था। क्या ज़रूरत है कि आपने सारे के सारे मैचेस खेलने हैं, और किसी नए लड़के को मौका देते। नीचे जो लड़के आके परफॉर्म भी करते हैं कुछ मैचेस के अंदर, उनको ऊपर भेजा जाता और वो कुछ बेहतर करके जाते टीम के लिए, या फिर कुछ सीखने का मौका मिलता उनको। लेकिन रिजवान साहब वो कहते हैं कि जी हमने लाजमी सारे मैचेस खेलने हैं। डैरिल मिचेल पूरे इन 8 मैचेस के अंदर टीम के लिए कुछ नहीं कर सके, वही 110-20 का स्ट्राइक रेट, वही जिसका रोना हम रोते हैं कि बाबर आजम का या रिजवान का स्ट्राइक रेट है। सो वही चीज़ डैरिल मिचेल की तरफ से देखने को मिली, और आज का मैच भी वो खेल गए। फिर सैम बिलिंग्स कुछ मैचेस के अंदर उन्होंने आके कोई रन्स किए और कोई उम्मीद बनाई थी अपनी टीम्स के लिए, शुरू के जो 3 से 4 मैचेस खेले गए थे उसके अंदर, लेकिन उसके बाद वो भी बिल्कुल रन्स नहीं कर रहे हैं, वही 20-25 रन्स और ठीक ठाक बॉल्स खेलने के बाद। और रावलपिंडी की टीम जो है वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर आई। और अब जब आने वाले सीज़न 12 के लिए ये टीम चुनेंगे, इनके जो ओनर हैं एहसन साहब, वो जब टीम को देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल से सारी की सारी टीम को वो नया जोड़ तोड़ के बनाएंगे, और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होगा आगे जाने के लिए। हैदराबाद के ऊपर हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जब उन्होंने शुरू के 4 मैचेस लगातार हारे, लेकिन उसके बाद 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और अभी भी उन्होंने अपनी एक उम्मीद की किरण जगाई हुई है। दूसरी तरफ अगर देखें, कोयटा के लिए बड़ा मौका था कि वो आज आगे जाते, दूसरी तरफ लाहौर भी उसी कश्मकश के अंदर मुब्तला था कि ये वाला मैच लाजमी जीते ताकि पॉइंट टेबल के ऊपर वो ऊपर जाए। लेकिन कोयटा का सफ़र भी आज ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो चुका है। हालांकि अगर पॉइंट्स कैलकुलेशन की बात करें तो सिर्फ रावलपिंडी की टीम है जो कि अभी तक टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हुई है, और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जो कि क्वालिफायर के अंदर पहुंच चुकी है। और कोई भी टीम अब अगर वो जाती है तो वो मैक्सिमम
जो है वो इनसे ऊपर नहीं जा सकेगी। जिस तरह से पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस टाइम पे सूरत हाल है, सिर्फ मुल्तान ही वो टीम है जो इनसे ऊपर जा सकेगी। सो क्वालिफायर के अंदर तो जो है वो पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और आने वाले मैचेस अगर जीतती है तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी जीतती तो इनको क्वालिफायर से कोई भी नीचे नहीं ला सकता, इवन के तीसरी चौथी पोजीशन के ऊपर भी नहीं ला सकता है। कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट वो खेल के गए हैं। और कोयटा जिस तरह की आज क्रिकेट उन्होंने खेली, शान जो इनके कप्तान थे सऊद शकील, जिस तरह की बैटिंग वो करके गए हैं, मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि आप इतने ज़्यादा बॉल्स खेलने के बाद जब 180 190 रन्स आपको चाहिए हों और पावर प्ले के अंदर आप आगे खेल के भी जाएं तो फिर भी इतने रन्स ना स्कोर कर सकें। सेम वही इनिंग्स जो मोहम्मद रिजवान ने खेली वही सऊद शकील की तरफ से देखने को मिली। और कोयटा का भी सफ़र आलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो चुका है, क्योंकि 9 मैचेस खेल चुके हैं, और अगर आने वाला मैच जीतते भी हैं तो फिर भी बाकी टीम्स के इतने ज़्यादा मैचेस, 7 मैचेस हुए हुए हैं, किसी के 8 मैचेस हुए हुए हैं। सो कोयटा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे पहले मेरे ख्याल से रावलपिंडी की टीम बाहर हुई है, और आने वाले मैच के बाद जब कोयटा को हम देखेंगे तो कोयटा भी बाहर हो चुकी होगी, वो भी टॉप 4 के अंदर नहीं जाने वाली है। लेकिन इसका जितना भी क्रेडिट है हार का, वो जिम्मेदारी जो है वो कप्तानों के ऊपर, और ख़ासतौर पे मैनेजमेंट जिन्होंने इन 2 लड़कों को कप्तान बनाया। एक तरफ रिजवान जिनके स्ट्राइक रेट का हमेशा मसला रहा है, दूसरी तरफ सऊद शकील जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं। ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान टीम इनको नहीं खिलाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माइंड सेट इस टाइम पे कोयटा ग्लैडिएटर्स का चल रहा था। वो ठीक है, लास्ट टाइम वो टूर्नामेंट का फाइनल खेल गए थे, लेकिन वो टीम डिफरेंट थी और वो टीम के बलबूते के ऊपर वहाँ तक पहुँची थी। सऊद शकील की कोई बड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, और यहाँ पे भी सऊद शकील सिर्फ अपने लिए खेलते रहे। टीम के लिए उन्होंने किसी भी टाइम पे अगर टीम के लिए खेलना होता तो फिर टीम को ऊपर लेके जाते और टीम उनकी मैचेस भी जीतती। जब अपने रन रेट के लिए या अपना नंबर पक्का करने के लिए टीम के अंदर अगर आप खेलते हैं तो फिर यही चीज़ होती है कि आपकी टीम सबसे पहले बाहर हो जाती है। और आज हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के हाथों वो पिटे। इब्रार आखिरी के ओवर तक लेके गए थे, गेम को डीप लेके चले गए थे। हारिस रऊफ़ का जब भी ओवर होता है तो 18 से 20 रन आखिरी ओवर के अंदर हमने बारहा दफ़ा देखा है कि वो बन जाते हैं। लेकिन आज इब्रार अगर वो गलत शॉट्स ना खेलते आखिरी 2 बॉल्स के ऊपर और सीधे बल्ले के साथ मारते, सामने की तरफ मारते, तो शायद कि वो हिट लग भी सकते थे और मैच जो है वो इनकी तरफ जा भी सकता था। अगर बिलफर्ज ना भी जाता तो बराबर भी हो सकता था, क्योंकि 2 बॉल्स के ऊपर 9 रन इतने ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं थी जिस तरह से इब्रार का बल्ला चल रहा था। लेकिन उन्होंने अजीब शॉट खेले। एबी डिविलियर्स तो आप हैं नहीं कि आप जो है वो ऑफ स्टंप के ऊपर से जाके बॉल को उठा के फाइन लेग के ऊपर से बाहर मार देंगे। लेकिन ओवरऑल इब्रार ने बड़ी ज़बरदस्त आज बैटिंग की है। बड़ी अच्छी एक झलक दिखी थी जब पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने 3 चौके मारे थे, और बिल्कुल हारिस रऊफ़ जो थे वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो 2 टॉप के बॉलर जिनको आप समझते हैं T20 क्रिकेट में, और लाहौर कलंदर जिस तरह से बात करती है कि हमने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, सो वो आके टेल एंडर्स के सामने इस तरह से मार आगे खा रहे हैं। शाहीन शाह साहब 15-16 रन एक ओवर के अंदर, और फिर आखिरी ओवर के अंदर अगर वो गलत शॉट्स ना खेलते इब्रार, और अगर यहाँ पे कोई मुस्तनद बैटर होता तो फिर हारिस रऊफ़ को ये रन्स लग जाने थे। लेकिन रावलपिंडी का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ है, कोयटा का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ है, और अब जो बाकी की 6 टीम्स में से 2 टीम्स जो मुल्तान और पेशावर हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। टॉप 4 के अंदर तो ये रहेंगी ही रहेंगी। अब जो मुकाबला होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची, हैदराबाद और लाहौर कलंदर के बीच है कि इनमें से कौन सी टीम जो वो टॉप 4 के अंदर जाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।